उमर को हुजूर ने कहा उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद बिन अबी वक्कास तुम जन्नती हो, अबू उबैदा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, सबको जन्नती मेरे मुस्तफा कह रहे हैं। लेकिन जब फातिमा हसन और हुसैन की आती है तो आमिना का लाल नहीं, खालिक़े कायनात कह रहा है कि ये जन्नती जवानों के सरदार, अल्लाह कहलवा रहा है कि जन्नती जवानों के सरदार। ये खुशखबरी हुजूर करे भेजाई जा रही है कि ये जन्नती जवानों के, जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, बंदों को जन्नती तू कह दे और तेरे घर वालों को जन्नती मैं कह दूं। सुभान अल्लाह। वो जन्नती जवानों के सरदार। अच्छा, और एक मसला भी सुन लो, समझने की बात है। सबको जन्नत मिलती अमल करने के बाद नहीं, अच्छे काम करे तो जन्नत है, अंगारों पे नाचे तो नहीं है। शराफत के काम करे तो जन्नत है, खतरनाक काम करे तो जन्नत नहीं है। शराब पी के नाच रहे भाई, अरे ठीक भाई पागल हो गए। अरे बेवकूफ, इमाम हुसैन का जो यजीद से झगड़ा था वो शराब की वजह से था, दीन की खिलाफ वर्जी की वजह से झगड़ा था। और आजकल पूरे शराबियां, जुआड़ियां, गंजटियां, बदमाशा, चोरा होंगे अंगार पे नाच रहे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, क्या बात है, हुसैन का आशिक, कितना खतरनाक है। हुसैन का गंजटियों से कोई ताल्लुक नहीं है, हुसैन का शराबियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये गंजटियां, शराबियां वहीं रहेंगे जहां पर यजीद होगा, और हुसैन की मोहब्बत में रोजा रहने वाले वहां रहेंगे जहां मेरा हुसैन हो। रोजा रखो मुसलमानों, ये रोजे रखने के दिन है, ये जो है मेरे हुसैन के नाम पर खाना खिलाने के दिन है, शरबत पिलाने के दिन है, सदका खैरात करने का दिन है, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, मोहताजों की मदद करने का दिन है, अल्लाह के बारगाह में तिलावत कुरान के नज़ारे पेश करने का दिन है, और नवाफिल पढ़कर इमाम हुसैन को सवाब पहुंचाने का दिन है, मस्जिदों में बैठकर जिक्र हुसैन करने का दिन है। देखो सुनो, हर एक को जन्नत मिलती है अमल करने के बाद। कितना भी बड़ा धारकारी का नमाज नहीं पढ़ा मैं जन्नत में जाऊंगा, बेवकूफ बनने के बाद नहीं करना। चिचोरा बना, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजे नहीं रख रहा, ज़कात नहीं दे रहा, हज नहीं कर, मैं जन्नत में जाऊंगा। और पास तो हमारी अहले सुन्नत इतने खतरनाक होगा, मेरा पीर मेरे को जन्नत में ले जाएगा। तेरा पीर ही नहीं जाएगा, अरे होने तेरे पास से लेके जाएगा। चिचोरा बना कर नहीं, ना मुर्शद नमाज पढ़ रहा, ना मुरीदा नमाज पढ़, ना मुर्शद का नहीं दीन है, ना मुरीदों का नहीं दीन है। पूरे मिलके बूढ़े पीले काले नीले कैसे कैसे कुछ कपड़े पहन रहे हो, जमात जन्नती जमात। ये डेंजर तबके फिरके हमारी अहले सुन्नत में निकल गए हैं। अजीब व गरीब शैतानी काम करने को बोले जन्नत में जाएंगे, नहीं जाएंगे जन्नत में। सुन लो, जन्नत में वही जाएंगे जिनका तक़वा अच्छा होगा, जिनके पास इबादत होगी, जिनके पास नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा व इताअत होगी, जिनके पास कुरान और हदीस की तालीमात होगी, वही जन्नत में जाएंगे। आप लोग खोल के देख रहे क्या? नए बातें कर रहे मौलाना। हम एक रिवायत का तकरीर, ये मौजू रोक के एक रिवायत सरकार का अमीर हुजूर सय्यदना मुहद्दिस सदकन रहमतुल्लाह अलैह की सुना देता हूं। सुन, एक रिवायत सिर्फ सुना देता हूं, मौजू से नहीं है मगर बात जो चल रही है उसके मुताबिक है। हजरत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार मुहद्दिस सदकन अब्दुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मिलादनामा में तहरीर फरमाते हैं कि हर जुमा को शयातीन का एक टोला मोहल्ले के चौरस्ते पर आता, जैसे हम चंद्रा गुट्टा है, चंद्रा गुट्टे के चौरस्ते पे आता। ये हदीस शरीफ है, रियल फैक्ट है, ऐसा कोई मजाक नहीं, जोक नहीं, हदीस है। रसूल अल्लाह फरमाते हर जुमा को शयातीन का टोला इलाके के चौरस्ते पे उतरता। उतरने के बाद वो जो शयातीन का जो अमीर रहेगा, उन्हें पूरे शयातीन को डिवाइड करा, तुम वो मस्जिद को जाओ, 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 तुम वो, पूरे मस्जिदों को डिवाइड करा। इसीलिए आप गौर करके देखो वो शयातीन मस्जिदों में आके क्या करते हैं,
जो आदमी रातों को जिसको नींद नहीं आती है जुम्मे के दिन भी सोते रहता है, मस्जिद में आते लगते रहता, मतलब सो रहा नहीं। जिसको नरम गद्दे पे नींद नहीं आई जुम्मे के दिन मस्जिद में आई तो मतलब क्या, शैतान सुला रहा, सो जा पट्टे सो जा, कहाँ नमाज पढ़ता, तू नमाज पढ़ा तो सवाब मिलता, और टेका लेके सोता नहीं। फिकी मसला है, टेका लेके सोते कि वजू गया, वजू गया बिना 2 रकात पढ़ रहा, बाद में 6 रकात पढ़ रहा, पूरे 14 पढ़ रहा, वो कुछ नहीं नमाज। शैतान अपना काम पहचान दिया। और दूसरे पास खतरनाक रहते उनमें तो सो रहा नहीं, उसकी नींद नहीं आ रही तो शैतान क्या करता, दूसरा काम पे लगाता। अरे आज खतीब साहब जो 5 मिनट पढ़ के बयान कर लिए, हां वैसे खतीब साहब होगा होगा, समझना शैतान इसकी रूह में आ गया। नसीहत सुनने को पसंद नहीं है, उन्हें अच्छी बात सुनने को पसंद नहीं है, तो होता क्या पूरे शयातीन मस्जिदों में से मस्जिदों में तकसीम हो जाते हैं। मगर मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते एक शैतान मस्जिद को जाओ, उसकी ड्यूटी डाले वहां नहीं गया, नहीं जाके वो चौरस्ते पे खेलने लगा, चन्ना जुट्टा चौरस्ते पे खेलने लगा। तो जो है आगे उसका जो दुर्ग शयातीन जो जाके मस्जिदों में पूरा काम करके किसी का वजू तोड़ दिए, किसी की नमाज कानत कर दिए, इमाम साहब को लखमा लगा दिए, क्या क्या कर दिए उन्होंने, पूरे काम करके जब उन लोग आ गए देखे पत्थरों से खेल लेते जो बैठा हुआ है चौरस्ते पे, क्या हुआ तू जल्दी आ रहा है, गया कुछ नहीं, ड्यूटी थी ना कि डाले ना मस्जिद को कहीं को नहीं गया, तो बोले भाई क्या जरूरत है जाने की। तो इतने में अमीर आया तो पूरे मिलके अमीर को कंप्लेंट करे, साहब ने गया ही नहीं मस्जिद को कहीं को, तो ड्यूटी डाले बात नहीं गया, क्या जरूरत है पूछा। अमीर पूछा क्या हुआ जी क्यों नहीं गया मस्जिद को। सरकार मुहद्दिस तक लिखते हैं हदीस से बात है कि वो शयातीन का वो जो चेला था उन्हें अपने अमीर से कहता है मुझे उस मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है जहां का जो खतीब है वो मुझसे बड़ा शैतान है। बोले वो क्यों, बोले उन्हें इतने मीठे मीठे बातें सुनाता, इतने प्यारे प्यारे बातें सुनाता, नमाज पढ़ने वाले को भी यकीन होता नमाज नहीं पढ़ने की जन्नत मिल जाती है। इतने मीठे मीठे बातें सुनाता, लोगों के दिल में खौफ खुदा पैदा ही नहीं होता, ना अज़ाब खबर पैदा खौफ पैदा होता, ना महशर का खौफ पैदा होता, ना अल्लाह की नाराजगी का खौफ, बल्कि ऐसे खौफों को भी ठंडे ठंडे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बातें सुना के ऐसा खौफ भी निकाल दिया। तो मेरे से बड़ा उन्हें काम कर रहा, मैं जाके सुला के क्या काम करूं वहां पे, यहाँ तो जगाने का काम कर रहा है बोला। तो बात समझ रहे हैं। तो हदीस पाक के मुताबिक ये पता चलता है कि एक मुखर्रिर की ये जिम्मेदारी है कि कौम के दिल में हकीकत की कैफियत पैदा करे, खौफ खुदा पैदा करे, दीन का जज्बा पैदा करे। इसलिए मैं आपको अल्लाह कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, बगैर नमाज पढ़े के कोई जन्नत में जाने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हजरत इमाम हुसैन को यजीद से फाइट करने की क्या जरूरत है। क्या बात है। हुसैन की जो जंग थी ना, यजीद क्या कर रहा था, यजीद कोई बटुआ नहीं लगा रहा था, यजीद कोई धूप उठा के ले रहा नहीं था। क्या कर रहा था यजीद, यजीद बोल रहा था मैं शराब पीता हूँ दूसरों को भी पिलाता हूँ। यजीद बोल रहा था मैं जुआ खेलता हूँ दूसरों को भी खिलाता हूँ। यजीद बोल रहा था मैं रात में जिना करता हूँ आपको भी परमिशन दे रहा हूँ। क्या बोला हुसैन बोले सुन, हुसैन गर्दन कटा तो सकता है मगर उसकी बैत नहीं कर सकता जो मेरे नाना के दीन के खिलाफ वर्जी करते हुए जिंदगी गुजारी। इसीलिए दोस्तों सुनो, दुनिया का हर आदमी जन्नती उस वक्त बनेगा जब उसके आमाल अच्छे होंगे। सुबह को जन्नत पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने के बाद मिलती है, सुबह को जन्नत पूरी जिंदगी रोजा रखने के बाद मिलती है, सुबह को जन्नत ज़कात सदक़ात खैरात के बाद मिलती है। मगर ऐ हुसैन, तुम्हारे किस्मत पर, तुम्हारे मकाम पर, मर्तबे पर हमारी जाने कुर्बान, क्या तुम मुकाम लेकर आए हो? तुम बालिग बाद में होते हो, नमाज बाद में फर्ज होती है, ज़कात रोजा खैरात सब बाद में होता है। अरे तुम्हारा अमल बाद में शुरू होता है, तुम्हारा रब तुम्हें जन्नती जवानों का सरदार पहले बना। जो लोग कहते नहीं हम और नबी बराबर हैं, हम और अहले बैत बराबर हैं, हम और औलिया बराबर है, तो सादिम ये अमल बाद में कर रहे हैं। जन्नती जवानों के सरदार की शान
पहले हासिल कर रहे हैं। इनका रब इनको पैदा किया ही है जन्नत के लिए। किसके लिए जरा बोलिए? एक हदीस पाक सुना तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। रसूल अल्लाह फरमाए, अल्लाह ने जन्नत से कहा, ऐ जन्नत मैं तेरा हुस्न मुकम्मल करूंगा। जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई। जन्नत ने पूछा, ऐ अल्लाह क्या मेरा हुस्न मुकम्मल हो गया? रब ने कहा नहीं, ऐ जन्नत तेरा हुस्न भी मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत आदम और दीगर अंबिया का सिलसिला दुनिया में शुरू हो गया। जन्नत ने पूछा, ऐ अल्लाह क्या मेरा हुस्न मुकम्मल हो गया? रब ने कहा नहीं है जन्नत, अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, क़यामत आ जाएगी, जन्नत पूछेगी, अल्लाह क्या मेरा हुस्न मुकम्मल हुआ? रब कहेगा नहीं है जन्नत, अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। फिर जन्नत पूछेगी, अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा? रब कहेगा इंतजार कर, अन करीब मुकम्मल किया जाएगा। रसूल अल्लाह फरमाते फिर एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह के हुक्म से मैं, अली, फातिमा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और फिर हमारे साथ हसन और हुसैन जब जन्नत में दाखिल होंगे, रब जन्नत से कहेगा, ऐ जन्नत ले, हसन भी आ गया, हुसैन भी आ गए, अब तेरा हुस्न मुकम्मल हो गया। हुस्ने जन्नत का नाम हुसैन, हुस्ने जन्नत का नाम हसन है। कुर्बान जाओ दोस्तों, ये कोई मामूली लोग नहीं है, इनको अपनी तरह नहीं समझना। ये हुस्ने जन्नत है, ये खुदा के वो खास बंदे हैं, ये रब्बे जुल जलाल के वो अजीम महबूब हैं, जिन्हें रब ने अपनी खास खुसूसी नेमतें देकर पैदा किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा और गौर करो, सुभान अल्लाह। समझने की बात है। देखो मेरे भाई, एक तरफ यजीद है, करबला के मैदान से हमें का सबक लेना चाहिए। एक तरफ यजीद है, उसके साथ में इब्ने ज़ियाद है, इधर तरफ हुसैन है, उनके साथ में अब्बास अलमबरकार है। सुभान अल्लाह। इब्ने ज़ियाद और यजीद कलमा पढ़ने वाले हैं। कोई यहूदी का नाम इब्ने ज़ियाद नहीं है, कोई ईसाई का नाम यजीद नहीं है, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, कभी कभी कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। जो शिमर हजरत इमाम हुसैन की गर्दन पे तलवार चलाया, उस मलऊन, उस लईन, उस कज़्ज़ाब, उस मरदूद के ताल्लुक से आता है वो हाफिज़ कुरान था। अल्लाह, शिमर हाफिज़ कुरान था। अल्लाहु अकबर, शिमर हाफिज़ कुरान था। अभी मैं थोड़े और आपके सामने राज खोलूंगा, ताज्जुब में पड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, जरा गौर करो, यजीद कौन है? सहाबी का बेटा है। यजीद कौन है? सहाबी का पुत्र है। यजीद कौन है? उम्मुल मोमिनीन का भतीजा है। हजरत उम्मे हबीबा के रसूल अल्लाह की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन है, उनके भाई का बेटा है। रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा का भतीजा है। सहाबी का बेटा, सहाबी का पुत्र, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा होकर भी यजीद जन्नती नहीं हो सका। करबला से क्या दर्श मिल रहा है वो बता रहा हूं मैं। क्या बात है? जन्नती नहीं हो सका, खुदा की रहमत का हकदार नहीं हो सका, खुदा के फजल से मालामाल नहीं हो सका, सहाबी का बेटा होकर भी नहीं हो सका। 3 साल तक काबे पर हुकूमत किया, जन्नती नहीं हो सका। मदीने पे राज करा, जन्नती नहीं हो सका। ताबइयों का सालार था, जन्नती नहीं हो सका। 4 लाख मुरब्बे मील पर जो इस्लाम फैला हुआ था, जिसे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली ने फैलाया था, उस इस्लाम के उन पूरे खित्तों पर हुकूमत कर रहा था, मगर फिर भी जन्नती नहीं हो सका।
इब्ने ज़ियाद जन्नती नहीं हो सका, शिमर जन्नती नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि सुनो, ये आले मोहम्मद का गुस्ताख था, इसलिए जन्नती नहीं हो सका। नबी का गुस्ताख, नबी की आल का गुस्ताख कभी जन्नती, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये नुक्ता आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारी सफों में भी कई पट्टे हैं, दाढ़ियां देख के फिसल जा रही, टोपियां देख के फिसल जा रही, बातें सुन के फिसल जा रही, फेसबुक पे बयान देख के आउट हो जाना। अरे नादान, उन्हें तो सहाबी का बेटा था, उन्हें जन्नती नहीं हो सका। 4 लाख मुरब्बे मील पे फैले हुए इस्लाम की राजधानी पर बैठकर, मसनद पर बैठकर फतवे देने वाला, उन्हें वो जन्नती नहीं हो सका। नबी का गुस्ताख होकर तू यहाँ ओल्ड सिटी में रह के नबी और आले नबी की गुस्ताखी करके तू जन्नती कैसे हो सकता? इसलिए मुसलमानों, करबला का मैदान ये दर्श दे रहा है कि किसी का बेटा होना कमाल नहीं, हुसैन का गुलाम होना कमाल है। किसी का मालिक, किसी का हाकिम बनना, किसी का मालिक बनना कमाल नहीं, आले नबी औलाद अली का गुलाम बनना कमाल। अब दूसरी बात सुनो, इधर देखो काफिले में हजरत अब्बास अलमबरदार है। कौन है अब्बास अलमबरदार? सरकार इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार और इमाम हुसैन के वालिद एक हैं, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार शेर खुदा अलैहिस्सलाम एक है। इन दोनों के वालिद एक हैं, हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन और अब्बास अलमबरदार। हजरत अब्बास अलमबरदार ने मैदान करबला से पूरी दुनिया वालों को दर्श दिया। वो दर्श क्या है मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, सुन लीजिए। हजरत अब्बास अलमबरदार जब मैदान करबला में गए तो आपके भाई, उनका नाम था अबू बकर, जो हजरत अली के बेटे थे। हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा था, एक बेटे का नाम उमर रखा था, एक बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा था, और एक बेटे का नाम अब्बास रखा था। ये चारों बेटे मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ, और इनकी वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल बनीन, जरा बोलो उम्मुल, कभी अपने बच्चों के नाम भी रखो। उम्मुल बनीन की हजरत अली की ज़ौजा है, इमाम हुसैन और हसन की सौतेली मां है। सैयदा फातिमा ज़हरा जब दुनिया से रुखसत हुई तो मौला अलीउल मुर्तज़ा से निकाह किया। तो हजरत उम्मुल बनीन भी मैदान करबला में तशरीफ लाई थी। अब सुनो बड़ी पते की बात, ये इब्ने ज़ियाद क्या करा, एक लेटर मुल्क शाम में यजीद को लिखा, करबला से लिख के कहा कि मेरे खानदान के 5 लोग हुसैन के काफिले में आ गए, वो मेरे बिल्कुल बहुत अजीज हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप उन 5 लोगों को अमन दे दें, उनके अमान का ऐलान कर दें, और ये तहरीर पर आप दस्तखत कर दें, मोहर लगा दें। मैं उनको देकर, आपका ये फरमान देकर मैं उनको मदीना भिजवा दूंगा। तो इब्ने ज़ियाद की उस दरखास्त को यजीद ने कबूल किया। कबूल करके वो 5 लोगों के नामों पर मोहर लगा के दस्तखत कर दिया कि इनके लिए अमान है, इनको सलामती से मदीना भिजवा दिया जाए। वो 5 कौन है? हजरत उम्मुल बनीन, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अली। ये 5 ये 5 के लिए इन्हें इब्ने ज़ियाद को तोड़ा पड़ा। इसलिए तोड़ा पड़ा कि इब्ने ज़ियाद हजरत उम्मुल बनीन के भाई का बेटा है। इब्ने ज़ियाद हजरत अली के साले का बेटा है। इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन का सौतेले रिश्ते से मुमेरा भाई है। अब्बास अलमबरदार का सक्का मुमेरा भाई, मामू का बेटा। अमान मंगा लिया, फरमान जारी हो गया, ले लेके आ गया।
आने के बाद जो है अब पेश ही आ गया, हजरत उम्मुल बनीन के खैमे में आया, आगे अबू जान ये आपके लिए मैं अमान मंगवा लिया हूँ, यजीद ने दस्तखत कर दी, आपको अमान है, आप करबला से आप जो है मदीने की तरफ चले जाइए और अपने चारों बेटों को साथ में लेके जाइए। तो हजरत अब्बास अलमबरदार जैसे ही सुने तलवार खींच ली, खींच के पूछे बदबख्ते तू हमारे लिए अमान क्यों मंगाया, हमारे लिए अमान क्यों मंगाया? तो बोले इसलिए कि तुम मेरे फूफी के बेटे हो, ये मेरी फूफू है और तुम उनकी औलाद हो और मेरी फूफी से मैं मोहब्बत करता हूं और तुम मेरे फुफेरे भाई हो, इसलिए तुम्हारे लिए अमान मंगाया हो। हजरत अब्बास अलमबरदार ने तलवार गर्दन पे रख दी, रख के कहा सालिम सुन, तू हमें अमान दिलाकर हमारे भाई को कत्ल करना चाहता है, हमारे खानदान कबीले को खत्म करना चाहता है, उनको शहादत के जो है जाम पिलाना चाहता है। जालिम सुन ले, तेरे दिल में अगर मेरे भाइयों का इतना लिहाज है कि तू हमें मरता नहीं देख सकता, तो फिर मैं तो हुसैन का भाई हूं, मेरा हुसैन का बाबा एक है, मैं अपने भाई हुसैन को तन्हा मरते हुए कैसे देख सकता हूं? सुन ले, हुसैन अगर जाने शहादत पिएगा तो हुसैन शहीद बाद में होगा, अब्बास हुसैन की मोहब्बत में पहले जाने शहादत हजरत अब्बास अलमबरदार चाहते, अमान का फरमान आ चुका था, आप जा सकते थे, मगर हजरत अब्बास ने दुनिया को दर्श दिया, दुनिया वालों जान देना पड़े तो दे दो, मगर खानदान मुस्तफा को पीठ मत बताओ, आले मोहम्मद को पीठ मत बताओ, अहले बैत से बगावत और गद्दारी मत करो, इनकी मोहब्बत में मरना हकीकत में इसी का नाम जीना लिखा, इसी का नाम जीना है, ये जीना है मेरे भाई। आज हमारे हैदराबाद का माहौल बड़ा खराब, बड़ा खराब, बड़ा खराब, इससे भी दोस्त निकल रहे हैं। खतरनाक गुस्ताख है, दिन रात बकवास करते रहता है, बुजुर्गों की गुस्ताखी करते रहता है, औलिया अल्लाह के बारे में बुरा बोलता है, अहले बैत के बारे में बदअल्फाजी अदा करता है, तो उसको दोस्त मजाक क्या है, 2 दिन की दुनिया मजाक कर, उन्हें 2 दिन के बाद वो तीसरे दिन सीधा दोज़ख में लेके चले जाता। खुदा की कसम मुसलमानों पैमाना बना लो, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जोर से बोलो, जो नबी का नहीं, जो आले नबी का नहीं, अल्लाह की कसम हमारा नहीं। अभी मैंने अशरा मुबश्शरा में जिस हजरत जुबैर का जिक्र किया ना, उनकी एक रिवायत सुना देना, मौजू से हटकर है, सुन लीजिए। हजरत जुबैर मैदान में है, जंग के मैदान में, रसूल अल्लाह भी है, दिगर सहाबा खुलफा सब है। हजरत जुबैर में इस्लाम की तरफ से हजरत जुबैर कुफ्फार पर मुकाबला कर रहे हैं, और कुफ्फार की तरफ से इस्लाम से मुकाबला करने वाले कुफ्फार में हजरत जुबैर के वालिद भी हैं। बाप कुफ्र की तरफ से, बेटा इस्लाम की तरफ से, आमने सामना हो गया, आमना सामना हो गया। जैसे रसूल अल्लाह की नजर पड़ी कि जुबैर के सामने उनके वालिद हैं, दोनों की तलवारें चल रही हैं, रसूल अल्लाह अपनी तलवार रोक दिए, उधर कुफ्फार अपनी तलवार रोक दिए, इधर सहाबा अपनी तलवार रोक, होगा क्या? बाप बेटा आमने सामने हुए, होगा क्या? बाप ज़ईफ था, बेटा जवान था, बाप की तलवार को इतना दम में था कि बेटे की तलवार को बर्दाश्त कर दी, बाप की तलवार टूट के नीचे गिरी, मौका मिला, हजरत जुबैर ने तलवार उठाकर अपने बाप के सर पे जाम मारे,
ऐसा तलवार चीर की हुई यहाँ तक आई, ये आधा जिस्म इधर गिरा, ये जिस्म इधर गिरा। रसूल अल्लाह घोड़ा दौड़ा के हजरत जुबैर के पास गए, उनको पकड़ के अपनी तरफ खींच के अपने घोड़े पे बिठाए, सीने से उनको लगा के घोड़ा उधर तरफ ले गए ताकि वो बाप का वो मंजर ना देख सके। कुछ देर बाद जब उनकी सांस संभली, उन्होंने थमे, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुबैर वो तुम्हारा बाप था, तुमने उससे क्यों मुकाबला किया? उसको छोड़ देते, कोई दूसरा उनसे मुकाबला करता, तुमने क्यों अपने बाप से मुकाबला किया? हजरत जुबैर ने कहा, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है वो मेरा बाप है। अल्लाह की कसम हुजूर, मैं उसे बाप की शक्ल में नहीं, मेरे मुस्तफा के गुस्ताख की शक्ल में देखा, मैं उसे बाप समझ के मुकाबला नहीं किया, गुस्ताख रसूल समझ के मुकाबला किया। ये ईमान था, ये कैफियतें थी। तो हम 313 थे तो पूरी दुनिया पे खाली थे, लेकिन जब से हमने लोगों को हाथ मिलाना शुरू कर दिया, कोलम कोलम मुकट्टी बोलना शुरू कर दिया, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जलील हो गए, निस्त नाबूद हो गए। बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, वक्त बचाने के लिए अल्लाह की कसम इतने बड़े बड़े जलसे हुए, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इतने बड़े जलसे नहीं हुए। 1947 में इतने बड़े जलसे नहीं हुए, वक्त को बचाने के लिए जितने बड़े जलसे हुए, पब्लिक भी जमा हो रही, मुखलिना भी जमा हो रहे, उलमा भी जमा हो रहे, हा हू हा जा बे जा कुछ भी नहीं होना, कुछ भी। याद रखो, कामयाबी तेदाद से नहीं मिलती है, कामयाबी हरारत से मिलती है। तेदाद से कामयाबी नहीं मिलती, ईमान की हरारत से कामयाबी नहीं मिलती। मैदान करबला में यजीद 22,000 के लश्कर के साथ था, मगर यजीद को कामयाबी नहीं मिली। ईमान की हरारत लेकर 72 आए थे, आज तक भी इस्लाम जिंदा नजर आ रहा है। ईमान की हरारत चाहिए, रूहानियत चाहिए, रूहानियत। तस्बीह होना हाथ में, तस्बीह होना हाथ में, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होना, पेशानियों में सजदों की लज्जत होना, तो कामयाबी मिलती। आप तस्बीह पढ़ने वाले बने, गरीब नवाज आए, ना तलवार लाए, ना खंजर लाए, ना नेजा लाए, ना तीर लाए, ना भाले लाए, ना आर्मी लाए, ना फौज लाए, ना लड़ने वाले को लाए, मगर खुदा की कसम बगल में मुसल्ला लेकर आए, हाथ में तस्बीह लेके आए, जिस्म में इताअत मुस्तफा लेके आए, और दिल में ईमान की रोशनी लेकर आए। वो ईमान की रोशनी से हुआ क्या, जिस गली से मेरे गरीब नवाज गुजरते थे, घर में पढ़ाते हुए गुजर जाए। एक दो को नहीं, सरकार मुईनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। उनके कलमा पढ़ाने का सदका ये है, आज हम हमारे इलाके में काउंसलर नहीं बना सकते। काउंसलर ओल्ड सिटी को छोड़ के बोल रहा हूँ, काउंसलर नहीं बना। मेरे इलाके की बात कर रहा हूँ, मैं न्यू सिटी में रहता हूँ, मेरे इलाके में मुसलमान को काउंसलर बनाना बोले तो पूरे मुसलमान नीचे मुंडी ऊपर पैरा करके नहीं बन रहा काउंसलर, मुसलमान नहीं बन रहा। एक काउंसलर नहीं बना सक रहे, एमएलए एमपी तो दूर की बात है। ये तो बुजुर्गों की दुआओं का सदका है। ओल्ड सिटी वालों, तुम्हारे पास आज भी काउंसलर भी मुसलमान है, एमएलए भी मुसलमान है, एमपी भी मुसलमान है। ये तो औलिया अल्लाह की दुआओं का सदका है ओल्ड सिटी। हमारे इलाके में आओ, आप न्यू सिटी की बात करो, मैं आपको न्यू सिटी में वो भी मुकम्मल मुसलमानों का एरिया, यूसुफ गुड़े की बात कर, एक मुसलमान को काउंसलर बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? हम बढ़ गए, हमारे अंदर से ईमान खत्म हो गए, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, हमारे अंदर शरारत आ गई, बदमाशी आ गई, गंदगी आ गई, रूहानियत खत्म हो गई, ईमान कमजोर होगा, इबादत खत्म हो गई, तकवा खत्म हो गया, हम सेल्फिश बन गए, धोखेबाज बन गए, मनकारी आ गई, शरारत आ गई, फितने आ गए, माँ बाप के साथ गुस्ताखियां, बेअदबी आ गई, उलमा का अदब खत्म, बुजुर्गों का अदब खत्म, औलिया अल्लाह की ताज़ीम, एहतराम खत्म हो गए, अहले बैत की मोहब्बत खत्म। वो अदब कहाँ है जो हमारे बाप दादाओं ने था? आज हमारे अंदर वो अदब नहीं है बुजुर्गों का, इसीलिए अल्लाह ने हमसे हुकूमत सल्तनत छीन ली। मगर सुनो, गरीब नवाज तन्हा आए थे, एक दो को
कलमा पढ़ाए और वो 90 लाख से दीन ऐसा फैला, ऐसा फैला, ऐसा फैला, 900 साल तक ये हिंदुस्तान पर मुसलमान राज करते रहे। 900 साल तक, बल्कि 1000 साल तक मुसलमानों की यहाँ पे राज चलते रहे। हुकूमत मुसलमानों की, बादशाह मुसलमानों के थे, इमारतें मुसलमानों के थे, दबदबा मुसलमानों का था। जब हम भी आदम हो गए, गुस्ताख हो गए, ईमान की हरारत कमजोर हो गई, रूहानियत खत्म हो गई, औलिया और अहले बैत का अदब दिलों से निकल गया, अल्लाह ने हमसे हुकूमत भी छीन ली, इल्म भी छीन लिया, दबदबा भी छीन लिया, मकाम भी छीन लिया, मर्तबे भी छीन लिया। 70 साल हो गए ये नेमत हमारे हाथ में से चले गए। मसलों को समझो मुसलमान, दीन समझदारी का नाम है, मुसलमान मसलों को समझो। आज हम ये चीजों को समझने की जरूरत है। आओ दोस्तों, अब मैं एक और बात आपसे अर्ज करता हूं, क्या है हुसैन? देखो दोस्तों, हर नबी आए, हमारे नबी आखिरी है, हमारे नबी से पहले पैगंबर तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए। हर रसूल आते, रसूल के साथ शरीयत भी आती, किताब भी आती, कानून भी आता, इस्लाम भी आता, तालीमात भी आती, अच्छी बात भी आती, सब आती। जैसे ही रसूल दुनिया से रुखसत होते, उनकी लाई हुई किताब खत्म, उनका कानून खत्म, उनकी शरीयत खत्म, उनका दीन खत्म, उनकी लाई हुई बातें खत्म, पूरा ऐसा मिट जाता, सब ऐसा खत्म हो जाता। देखने में महसूस होता कि हर तरफ खाली कुफरिस्तान ही कुफरिस्तान है। हजरत इब्राहिम आए, सब कुछ लाए, हजरत इब्राहिम दुनिया से रुखसत हुए, सब कुछ खत्म। हजरत मूसा आए, सब कुछ लाए, दीन लाए, शरीयत लाए, इस्लाम लाए, कानून लाए, सब कुछ लाए। हजरत मूसा दुनिया से रुखसत हुए, हजरत मूसा का लाया हुआ सारा निजाम खत्म। मगर जरा गौर करो मुसलमान, प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए, दुनिया से रुखसत हुए, जब आए तो किताब भी लाए, शरीयत भी लाए, कानून भी लाए, इस्लाम भी लाए, हदीस भी लाए, कुरान भी लाए, सब कुछ लाए। मगर दुनिया से रुखसत औरों की तरह आप भी हुए, हुजूर भी दुनिया से रुखसत हुए। मगर जरा गौर करो, हुजूर के बाद आप 1400 साल हो गए, कुरान खत्म नहीं हो रही है, शरीयत खत्म नहीं हो रही है, इस्लाम खत्म नहीं हो रहा है, दीन खत्म नहीं हो रहा है, मेरे नबी की सुन्नत खत्म नहीं हो रही है। बात क्या है? अरे वो भी पैगंबर थे, ये भी पैगंबर है। हर रसूल के बाद उनके दुनिया से रुखसत होते ही उनका कानून, उनकी शरीयत, उनकी किताब, उनका दीन सब खत्म हो जाता। मगर प्यारे मुस्तफा के बाद सब कुछ बचा हुआ है, बाकी है, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। आज भी अजानों से, आज भी मीनारों से अजान जिंदा है, मिंबरों मेहराबों में खुतबे और कुरान की तिलावत जिंदा है, मस्जिदों में नमाज जिंदा है, माओं के चेहरों पर पर्दा जिंदा है। अरे आज भी हलाल का खाना जिंदा है। बात क्या है? तो जवाब मिला, हर पैगंबर आते तो थे, कुरान, किताब, शरीयत सब कुछ लाते थे, मगर बचाने वाला हुसैन नहीं लाते थे। मुस्तफा किताब भी ला रहे हैं, शरीयत भी ला रहे हैं, दीन भी ला रहे हैं, तो बचाने वाला हुसैन भी साथ में ला रहे हैं, बचाने वाला हुसैन साथ में ला रहे हैं। इसीलिए तो मेरे मुस्तफा ने कहा, अल हुसैन मिन्नी, मेरे मुस्तफा ने क्या कहा? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। इसको बताता हूं क्या चीज है, जरा गौर करके देखिए। हजरत इमाम हुसैन करबला में आए, जब यजीद ने आपसे कहा कि बैत कर लो, मन दिया जाएगा, हुसैन ने कहा जान दूंगा, बैत नहीं करूंगा। तुम
जैसे फासिक और फाजिर जालिम के हाथ में बैत नहीं की जाती है। तू बदबख्त है, मलून है, शैतान है, लईन है, तेरे हाथ में बैत नहीं की जाएगी। जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन जब बैत नहीं किए, यजीद ने इब्ने जियाद से कह दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की राह में एक एक शहजादे को पेश कर रहे हैं और एक एक लाश आते जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अली असगर को कबूल कर लिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अली अकबर को खुश कर दिया, कबूल कर लिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अब्बास अलमबरदार को कबूल कर लिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अकबर और कासिम को कबूल कर लिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने औनो मोहम्मद को कबूल कर लिया। ऐसे कहते हुए शुक्र अदा करते जा रहे हैं और सब्र करते जा रहे हैं। न पेशानी पे बला रहा है, न जुबान पे शिकवा आ रहा है, न कोई शिकायत हो रही है। अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र करते जा रहे हैं और एक एक जवान को पेश करते जा रहे हैं। जब सब शहीद हो गए, अब बारी आई सरकार इमाम हुसैन की। मौला हुसैन जामे शहादत पीने के लिए मैदान करबला में उतरे। जब मैदान करबला में हुसैन पे जिस्म पर 360 तीर और तलवार के जख्म है, तीरे धसी हुई 70 से ज्यादा तीर जिसमें हुसैन में पेवस्त, उसको निकाला नहीं जा सका। ऐसे हाल में सरकार इमाम हुसैन वक्त नमाज आया। नमाज के लिए जब आप सजदे में तशरीफ ले गए, नमाज की हालत में जब आप सजदे में गए, मलऊन शिमर आपकी गर्दन पर तलवार चलाने लगा, खंजर चलाने लगा, गर्दन मुबारका कट रही थी, खूने हुसैन गिर रहा था। रब्बे जुल जलाल उस खतरे खूने हुसैन को संभाला। रब्बे जुल जलाल दस्ते अक़दस में उस खूने हुसैन को संभाल, सूफिया फरमाते हैं, संभाल। पूछा हुसैन इस खून के बदले में क्या चाहिए? ये वो खुदा है जो आपको बेकूफ 2 रकअत पढ़े तो सवाब दिए बगैर नहीं जाने देता मस्जिद से। हमारी 2 रकअत को भी अल्लाह रद्द नहीं करता, सवाब देके भेजता। जो मांगे वो झोली में डाल के भेजता। हम 2 रकअत पढ़े तो अल्लाह रद्द नहीं करता। हम जैसे खताकार गुनाहगार हो, वो तो महबूब खुदा है, वो महबूब खुदा का महबूब है। उनकी गर्दन कटाने इतने कुर्बानियों को रब रद्द कैसे करेगा? हजरत इमाम हुसैन से रब ने पूछा, हुसैन इस खून के बदले में क्या चाहिए? हजरत हुसैन ने ये नहीं कहा अल्लाह मेरी औलाद को ये दे दे, मेरे खानदान को ये दे दे, मेरे कबीले को ये दे दे, मेरे रिश्तेदारों को ये दे दे, मुझे ये मकाम दे दे। अल्लाह की कसम हुसैन ने ये नहीं कहा। हुसैन ने कहा ए अल्लाह, अगर तुझे हुसैन का खून कबूल है और तू बदले में कुछ देना चाहता है तो बस इतना दे दे, क़यामत की सुबह तक नाना मोहम्मद के दीन को जिंदगी अता फरमा, नाना के दीन को जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन। हजरत इमाम हुसैन ने कहा अल्लाह मेरे नाना के दीन को जिंदगी दे दे, क़यामत की सुबह तक मस्जिदों के मीनारों से अज़ान को जिंदगी दे दे। ऐ अल्लाह मिंबरों में हलाल का कुरान और खुतबों की तिलावत को जिंदगी दे दे। ऐ अल्लाह अगर देना ही चाहता है तो बस इतना दे दे, मेरे नाना ने जो उम्मत के लिए पर्दा लाया है उन उम्मत की खवातीन को वो पर्दा अता कर दे। ये आज उसी हुसैन का सदका है कि घर खुदा का है, जिक्र हुसैन का हो रहा है। ये उसी हुसैन का सदका है कि इस मस्जिद में मिंबरों मेहराबों में कुरान की तिलावत जिंदा है। ये उसी हुसैन का सदका है कि तुम्हारा ईमान मेरा ईमान जिंदा है। अल्लाह ने वादा किया हुसैन
सुबह क़यामत तक कितने इनक़िलाब आएंगे आएंगे, लेकिन तेरे नाना का दीन जरूर जिंदा रहेगा। इसीलिए हर नबी के बाद दीन खत्म हो जाता था, मगर प्यारे मुस्तफा के बाद ये दीन खत्म नहीं हो रहा। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने कहा अल हुसैन मिन्नी। देखो ये बात तो समझ में आती, हुसैन मुझसे है। हुसैन पैदा हुए, हुसैन पैदा हुए खून रसूल है। हुसैन पैदा हुए नबी की नस्ल बन के पैदा हुए। हुसैन अल हुसैन मिन्नी, ये बात समझ में आती है। हुसैन का खून नबी का खून है। अल हुसैन मिन्नी बात समझ में आती है। हुसैन का गोश्त नबी का गोश्त है। हुसैन मिन्नी बात समझ में आती है। हुसैन की तरबियत मुस्तफा कर रहे हैं। हुसैन के अखलाक नबी के दिए हुए हैं। हुसैन का किरदार नबी का किरदार है। हुसैन की तहजीब नबी से मिली है। हुसैन के अंदर सारी अच्छाइयां मुस्तफा की दी हुई है। हुसैन का एक एक इबादत, एक एक तकवा, एक एक सजदा, एक एक रात, एक एक दिन, एक एक अखलाक, एक एक किरदार ऐलान कर रहा है अल हुसैन मिन्नी। हुसैन मुझसे है। मगर जो दूसरा लफ्ज है, जुमला है, वो और करो। हुजूर कहते हैं वो आना, मैं मिनल हुसैन, हुसैन से। सुनो मुसलमानों, इसका जुमले की हदीस की तशरीह सुनो। पैदा होने से लेकर करबला में जाने तक अल हुसैन मिन्नी है, और करबला से लेके क़यामत तक वो अना मिनल हुसैन है। मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। हर नबी का दीन मिटता था, मेरा दीन नहीं मिटेगा, क्योंकि मेरा हुसैन मेरा नाम जिंदा रखेगा, मेरा दीन जिंदा रखेगा। जब तक मेरा दीन जिंदा रहेगा, मेरे नाम की अजानें भी होती रहेगी, मेरे नाम का कलमा पढ़ा जाता रहेगा, मेरे नाम के साथ नमाज में दरूद भी पढ़ा जाता है। हुजूर कहते हैं आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन। अल हुसैन मिन्नी पैदाइश से लेकर करबला तक हुसैन है, और वह आना मिनल हुसैन करबला से लेकर क़यामत। मेरे दोस्तों मुस्लिम को समझो, ये हुसैन का सदका है। आज जिसकी मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हुए, हमारा ईमान भी उनका सदका है। हमको कोई बादशाहों का दिया हुआ ईमान नहीं है, हमको ईमान फलकनुमा पैलेस से नहीं मिला, हमको ईमान करबला वालों के सदक़े में मिला। हमको कोई बादशाहों से ईमान, हमको बादशाहों से रोटी नहीं मिली, ईमान कहाँ से मिलने का मतलब। इतनी जगह में रखे गए, पूरा मूवी कब्जा करना, उस बकवाट की जमीन में से 200 गज नहीं दिया हमारे। फिर भी हम अखलाकी तौर पे जाके दीवाने हौले शौले एहतजाज कर रहे हैं। मुट्ठी कौड़ी नहीं दिया, मगर फिर भी बैठे हुए यो बकवाट हमको दो, हमको दो, हमको दो। मुझे पूछ रहा मैं दे दिया तो तेरी जमीन मिलती क्या? नहीं मिलती रे बड़े बड़े, कहीं को आई जाओ घरों में सब मसलों को समझो दोस्तों। हमको दिए रोटी नहीं दिए, जमीन नहीं दिए, ईमान क्या रहेंगे मट्टी। ये जो मुसलमान तुम हो ना, अल्लाह की कसम ये बादशाहों की वजह से नहीं है, ये करबला वाले हुसैन के सदक़े। मसलों को समझो मुसलमान, जिनके सदक़े में दीन मिला, इस्लाम मिला, ईमान मिला, वैसों की फातिहा करना नहीं करना, बोलो ना जी, बोलो ना जी। उनके नाम का शरबत मिलाना नहीं मिलाना। चंद्रा मुद्दा चौरस्ते पे ठहर के मुसलमान को पिलाओ न को पिलाओ, काफिर को बराबर पिला रहा है। पिलाया एयरपोर्ट से सीधा यूसुफपुरा चौरस्ते पे गया, काफिर को बुला बुला के शरबत हाथ से पिलाया, जग में डाल के रोड पे ठहर के पिलाया। फोटो ले रहे, वीडियो ले रहे, इसलिए पिला रहा हूं ताकि सबको पता चलना आज वो शहीद हुआ है जिसने हमें मुसलमान बनाया है। आज वो शहीद हुआ है जिसने हमें मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया, हमें एक खुदा का पता बताया है। वो अगर शहीद नहीं होता तो अल्लाह की कसम आज किसी का बाप मुसलमान होता ना किसी की मां मुसलमान। जहां उनकी शहादत का सदका है। अब एक मसला और सुनो, बात तो समझ में आ गई ना? इंशाअल्लाह जो आज फातिहा नहीं करे हुसैन की कल करेंगे। बहुत खतरनाक हो गया मुसलमान, दूसरों का नहीं जाके शरबत पी रहे, खुद के घर में नहीं बनाए।
उसका पानी का गुड़ का है या दूध का यहाँ बहुत डेंजर है पट्टे खुद के घर में नहीं बना रहा बनाओ उनका सदका है तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी मुसलमान है तुम्हारी औलाद मुसलमान ये इमाम हुसैन का सदका है बनाओ शरबत पिलाओ उनके नाम ताकि दुनिया को पता चले पानी बंद करने वाले यजीदी होते हैं शरबत पिलाने वाले हुसैन शरबत पिलाओ के बाजू वाला फोन कर रहा हूं शरबत पिलाओ कुरान में क्या काम पूरा डार्लिंग बड़ी खतरनाक है बहुत डेंजर है बेगम बहुत बदमाश है अरे चिचोर है कुरान में हदीस में बोल के शरबत नहीं पिलाते रहे हम यजीदी नहीं है बोल के साबित करने के लिए हम यजीदी नहीं है हम हुसैन भी हैं हम यजीदी नहीं है बोल के साबित करने के लिए और तू नहीं पिला रहा तेरा नहीं पिलाना इस बात की दलील है कि तू यजीद की औलाद नहीं है हम हुसैनी हैं इसलिए शरबत पिलाते हैं तू उन पे बन करा था हम तो पूरी दुनिया को पिला रहे हैं ताकि पता चले बंद करने वालों का नाम यजीद होता है पिलाने वालों का नाम गुलाम हुसैन होता है शरबत पिलाओ तुम्हारे पास 100 रुपए तो 100 रुपए का पिलाओ 200 रुपए तो 200 का पिलाओ 500 है तो 500 का पिलाओ 1000 है तो 1000 का पिलाओ खाना खिलाओ बताओ हम दरिया पे पहरे देने वाले नहीं आए हम तो जेबों की दौलत हुसैन के नाम पे लुटाने वाले पता चले तुम हुसैन वाले हैं नमाज को दोनों तरफ थी झगड़ा हटाने का था नहीं नमाज पढ़े तो साबित नहीं होता तुम हुसैनी है या यजीदी है दोनों खैमों में भी नमाज हो रही थी मैं अब भी बोला ना शिमर हाफिज कुरान था शिमर जो इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाया मैं हाफिज कुरान था हाफिज बनने से भी पता नहीं चलता हुसैनी है या यजीदी है पानी पिलाने से पता चलता है कि तुम हुसैनी है और पानी बंद करने से पता चलता है कि तुम यजीदी है अब देख लेना कौन सी मस्जिद का शरबत बढ़ा तो समझ जाना ये हुसैनी वालों की मस्जिद है अब जो मस्जिद 10 समझ जाना यजीद की औलाद है मुसलमान को समझो मुसलमान हमारे बाप दादा जो करे ना खुदा की कसम कुरान देख के नहीं करे ईमान देख के करे इसको आखाओं को देख के करे इसको इतने खरीद थे हमारे बाप दादा दूध खरीदने के पैसे नहीं थे तो पानी लेके उसमें गुड़ घोल के शक्कर मिला के वो पानी पिलाते थे पिला के बोलते थे देख बेवकूफ हम गरीब हैं मगर खुदा की कसम हुसैन वाले इसलिए बड़े बुढ़े हमारे कुछ भी करो नको करो साल भर में कोई दावत घर में हो नको मैयता निकलने दो बच्चे भाग जा दो हवा लड़के निकल जा दो केसा बुक हो जा दो उसके बावजूद भी रज्जब के कुंडे बराबर होते थे बोलते थे रज्जब के कुंडे नहीं करते थे इसलिए करते थे ताकि पता चले हम अहले बैत वाले हैं हम अली की औलाद तो नहीं है मगर अली की औलाद से मोहब्बत करने वाले रज्जब के गुंडे करना 11वीं करना फातिहा करते रहना पता चलता जिसकी फातिहा करें हम उन वाले हैं करेंगे इंशाअल्लाह अब जिनके घर में आज नहीं भी कल करना 10 लोगों को कुछ पिलाओ मगर तुम्हारे दरवाजे के सामने ठहर के तुम पिलाना नहीं हो पिलाएंगे इंशाअल्लाह आगे दूसरा मसला सुनिए बड़ी प्यारी बात कर रहा हूं जाने का तो नहीं है नाम तसव्वुफ रिसर्च सेंटर से जितनी दावत थी वो 1 बजे खत्म हो गई अब अपना शुरू हो गया सुभान अल्लाह नहीं अब अपनी है बैठी और अब तसव्वुफ रिसर्च सेंटर का जलसा खत्म हो गया अब अपना जलसा शुरू होगा नशवानी साहब सुभान अल्लाह बोलो बस कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मसले को सुनो दोस्तों हाय 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 दीन समझदारी का नाम है मेरे भाई
बाजू वाले पीछे पट्टे। इमाम हुसैन को करबला में आने की क्या जरूरत थी? मदीने में अच्छे जगह रहना था। यहाँ पे तो ये टेंशन होता नहीं था, ये सब झगड़े भड़के थे। खाने के लिए क्या है बोले? ये मसला पूछो दोस्तों, ईमानदारी से इनका जवाब दे। मसला आपसे पूछ के जवाब देना। आप हैं चंद्रन गुंडा, हाफिज बाबा नगर, फूलबाग और आजू बाजू आपके बारे में रहने वाले। आपकी एक जमीन है मेहदीपट्टनम में, है सही जैसा कहा मिसाल देने बोल रहा हूं। आपकी एक जमीन मेहदीपट्टनम में 500 गज जमीन है आपकी, 5 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। 4 गुंडे आगे बैठ गए, कब्जा फ्लैट ड्राइवर से निकल भी पड़ जाता नहीं। तो आपको फोन आया, आपके नौकर का साहब के पास वहां आ गए, गुंडे आके बैठ गए, हाथों में लटा मटा ये जमीन पे बैठ गए, कब्जा कर रहे हैं। तो आपका रख लो बाप, रख लो मेरे बाप, दे ऐसा बोलते कौन बोलते जरा हाथ बोलते साहब। आप क्या करते हैं? सीधा फोन निकालते हैं, पट्टे आ जाओ जमशीद, जरा लटा ला दे पट्टे, शांत मचा दो, चैंपियन पे लेके आ, काहे वो थार निकाल बाहर। पूरों को डालने के बाद 4 है 5 है वाले तो आप 25 की गैप 4 6 12 से 3 5 फुटबॉल से 8 10 15 टूटे से पट्टे टाइगर पूरे जो उनका पूरा खर्चा मैं देखूंगा। अकबर साहब से डील करने का मेरा मामला साहब से मैं बात कर रहा हूं, काम बचाते आप अपनी जमीन बचाते नहीं बचाते? आज तुम्हारी 5 करोड़ की जमीन तुम 4 गुंडों के बीच में जाने नहीं देते। यहाँ से निकल के तुम मेहदीपट्टनम को जाके रख दे, जबकि वहां तुम्हारा कोई रिश्तेदारी नहीं है। अरे सुनो, हुसैन करबला आया तो अपनी जात के लिए नहीं आया, अपने नाना का दीन गुंडों से बचाने के लिए आया। नारे तकबीर, रिसालत, हुसैन, 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 अरे हुसैन अपने घर की लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, हुसैन अपने बच्चों का हक मांगने नहीं गए थे, हुसैन मदीना छोड़ के वहां करबला को गए थे। तो सुनो, अरे वो अपनी जमीन बचाने नहीं गए थे, अपना घर बचाने नहीं गए थे, अपनी जायदाद बचाने नहीं गए थे, क्योंकि उनके नाना के दीन पर यजीदी नाम के गुंडों का कब्जा हो रहा था। तो नाना के दीन को यजीदी गुंडों से बचाने के लिए गए, यजीदी गुंडों से बचाने गए थे। अब आप एक सवाल आपके जहन में भी पैदा हो सकता है, मौलाना फिर जाना था तो सहाबा को साथ में ले जाना था, ताबईयों को साथ में ले जाना था, तलवारों और बंशियों जंबियों को ले जाना चाहिए था। सुनो, ये हुसैन है, इनके बाबा ने इनकी तरबियत क्या थी? देखो तुम्हारी मेरी आरजू है, रहते हैदराबाद में आरजू क्या करते? अल्लाह मदीने में मौत दे दे। बोलते नहीं बोलते? जरा बोलो ना जी। आरजू करते नहीं करते? मदीने में मदफन बनना इस गुलाम के लिए इससे बड़े मुकद्दर की बात और क्या हो सकती है? मगर सुनो दोस्तों, तुम्हारे मेरे जैसे गुनाहगार, खताकार, कमजोर 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 ईमान वाले मदीने में मरना पसंद करते हैं। सुनो, उस अली के सीने पे क्या पत्थर रखा गया था होगा, जिनको मदीना छोड़कर कूफा को दारुल खिलाफा बनाना पड़ा था। इतनी तकलीफें, इतनी अज़ियतें, इतने टेंशन, इतने जो है प्रॉब्लम्स हो गए थे मदीने में हुकूमती सतह पर। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा अपने दौर में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो टेंशन्स को खत्म करने के लिए, अगर वो प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मौला अली मदीना छोड़कर
कूफा को अपना दारुल खिलाफा बना। ये अफवाह के तहत मदीना छोड़ दिए। लोगों ने कहा अली रसूल अल्लाह ने मदीने को दारुल खिलाफा बनाया, हजरत अबू बकर ने दारुल खिलाफा बनाया, हजरत उमर ने दारुल खिलाफा मदीने को बनाया। हजरत उमर के दौर में मुसलमानों की खिलाफत मदीने से चली। अली तुम मदीना छोड़ के मत जाओ। अली ने कहा अल्लाह की कसम मैं मदीना छोड़ने की तकलीफ तो बर्दाश्त करूंगा, मगर एक मुसलमान के खून बहाने की तकलीफ बर्दाश्त न करूंगा। ये कहते हुए हजरत अली अपने सीने पे पत्थर रखे। क्या वो रसूल अल्लाह से दूरी हो रही है? जान से ज्यादा अजीज ज़ौजा हजरत फातिमा मदीने में आराम कर रही है। वो फातिमा को छोड़कर, वो नबी को छोड़कर, वो अबू बकर और उमर को छोड़कर, सोचो अली पर क्या तकलीफ गुजरी होगी, क्या अली का हालात बीते होंगे। हजरत अली मदीना छोड़ के कूफा को चले गए और वही तरबियत मौला हुसैन में थी। और मौला हुसैन कह रहे थे, जानते थे वहां जाने के बाद ये होने वाला है। अगर मैं सहाबा को ले जाऊंगा तो इनका भी खून बहेगा, ताबइयों को ले जाऊंगा तो इनका भी खून बहेगा, मैं जानिसारों को ले जाऊंगा तो इनका भी खून बहेगा, मैं अपने चाहने वालों को ले जाऊंगा तो इनकी भी गर्दनें कटेंगी। मैं इनको बगैर बताए मैं ये कहूंगा कि वहां से लोग मुझे बैत के लिए बुला रहे हैं, हिकमतन मसलिहतन ये गुफ्तगू को सामने रख के मैं मदीना छोड़ के निकल जाऊंगा। हिकमत थी, मसलिहत थी, वो खुतूत को बहाना बना के निकल गए। हकीकत में इमाम हुसैन को मालूम है वहां क्या होने वाला है। हुसैन बोले इस दीन के लिए, इस दीन मुस्तफा के लिए आले मोहम्मद काफी है। ये सहाबा यहाँ रहेंगे तो कम से कम इनके जरिए से दीन और आगे बढ़ेगा, दीन और आगे बढ़ेगा, दीन की खिदमत होती रहेगी। अगर सब जाके अपनी जान कुर्बान कर देंगे तो भी दीन की खिदमत कौन करेगा। हुसैन हिकमतन किसी सहाबी और ताबई को साथ में नहीं लिए, अपने शहजादे को लिए। बोले अल्लाह दीन बचाने के लिए मैं सहाबी को नहीं ला रहा हूं, इनको दीन चलाने के लिए छोड़ रहा हूं। ऐ अल्लाह मैं ताबइयों को नहीं ला रहा हूं, इनको दीन की तबलीग के लिए छोड़ रहा हूं। ऐ अल्लाह दीन बचाने के लिए मैं अली असगर को लेकर आ रहा हूं। ऐ अल्लाह मैं दीन बचाने अली अकबर को लेकर आ रहा हूं। ऐ अल्लाह मैं दीन बचाने के लिए मेरे मौला में अब्बास अलमबरदार को ला रहा हूं, औनो मोहम्मद को ला रहा हूं, कासिम को ला रहा हूं, क्योंकि मौला मैं तेरी रहमानियत को जानता हूं। जब मेरे अली असगर का खून गिरेगा, कोई कुछ करे या ना करे, तेरी रहमत तो जरूर जलाल में आ जाएगा, तेरा फजल जरूर मैदान में उतर कर आएगा। तू मुझसे पूछेगा कि इस खून के बदले क्या चाहिए, तो मैं बस एक बात कहूंगा, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे नाना के दीन की जिंदगी चाहिए। हुसैन दीन बचाने आए, ये उनके घर का दीन है, उन्होंने बचाने आए। जिसका दीन है उन्होंने बचाने आए, मेरा नहीं आपका घर आप बचाने जाते। ये हुसैन का दीन है, इसलिए हुसैन बचाने आए। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीवाना अस्त हुसैन। दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन। बस अब आखिरी पॉइंट बोल देता हूँ दोस्तों, इंशाल्लाह फिर दोबारा बैठेंगे तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लास्ट पॉइंट सुन लो। अल्लाह अल्लाह, करबला का माहौल, हुसैन आए दीन बचाने के लिए। मदीने में बैठ के दीन कैसा बचाएंगे? मदीने में तो अमन था, वहां तो बड़े बड़े सहाबा इकराम थे, जलील कदर साहब उस वक्त मौजूद थे। ये 60 हिजरी का वाकया है, सहाबा मौजूद थे, 90 हिजरी तक सहाबा मौजूद थे। मेरे दोस्तों मसलों को समझो, वहां तो अमन था। देखो अब आपको इत्तला मिली कि विधानी डूबी के आगे आग लग गई, तो आप क्या करते? पानी लेके हाफिज बाबा ने फेंक दे, पूरे घंटे गाड़ियां लेके भगा के विधानी निकल जाती, उसके आगे जहां आग लगी वहां पानी डाल दिया, क्योंकि जहां खराबी हो रही है वहां पहुंचना। मदीने में खराबी नहीं थी, मदीने में तो अमन था, सुकून था।
खराबी कूफा में हो रही थी, खराबी इराक में हो रही थी, खराबी मुल्क शाम में हो रही थी, तो इसलिए हुसैन मदीना छोड़ के कूफा हुआ है। जहाँ खराबी हो रही है, खराबी को खत्म करने हुसैन, यहाँ फितने हो रही है, फितनों को खत्म करने हुसैन है। और कुर्बान जाओ जी हुसैन की हिकमत पे। अजी तुम में लड़े तो फाइट की हिकमत से लड़ते हैं, मैं बोलना जी जो मिला आपका मालिक मिला, हिकमत से लड़ो, मान लो हिकमत से लड़ो, तुम और मैं लड़े तो हिकमत से लड़ते हैं ताकि हमारी जीत हो ना। हुसैन ने बड़ी हिकमत से लड़े जी। फितना कौन पैदा कर रहे थे? नहीं, क्या फितना पैदा कर रहा था? ऐसा लालच दे दिया था, ऐसी प्रोग्रामिंग बनाया, ऐसी शरारत आम कर दिया था, किसी को पैसे की लालच दे दिया, किसी को औरत की लालच दिया, किसी को शराब की लालच दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को इतना कूफा, इराक, ईरान, मुल्क शाम सारा फितनों में मुब्तला हुआ था। जैसा हर नबी के बाद दीन खत्म होता था, ये नबी के बाद भी यजीद नाम का फितना पैदा हो गया था। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के सिर्फ 50 साल के बाद ये फितना आया। कितने साल बाद? सिर्फ 50 साल। इतना भयानक फितना लाया था यजीद, ऐसी लालच दे दिया था यजीद कि लोग जो है यजीद के फितने में फंसते चले आ रहे, फंसते चले आ रहे। कौन? हाफिज कुरान, आलिम दीन, बड़े बड़े अच्छे लोग, दानिश्वर लोग, समझदार लोग, इल्म वाले लोग, बड़े बड़े बाप के बेटे फंस गए, बड़े बड़े बाप के बेटे फंस गए इसके फितने में, अच्छे अच्छों के बेटे फंस गए इसके फितने में। 22,000 का लश्कर जो इमाम हुसैन से मुकाबला करने करबला में आया था, वो 22,000 का लश्कर में एक भी यहूदी नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक भी मजूसी नहीं था, एक भी आग की पूजा करने वाला, जानवर की या झाड़ की या पत्थर की पूजा करने वाला नहीं था। वो पूरे के पूरे 22,000 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे। आप सोचो कितना फितना पैर में आया। अब हुसैन ऐसी हिकमत इख्तियार करे कि बोले अब ये फितने को खत्म कर दूं ताकि ये फितना यहीं पे दफन हो जाए, फिर से मेरे नाना और खुलाफाए राशिदीन ने जो मेहनत करके ये दीन को सजाया है, ये दीन फिर से आबाद हो। हुसैन की हिकमत देखो आप, क्या हिकमत है। पहले यजीद का फितना भी देख लो, एक बात और अर्ज कर, यजीद का फितना, यजीद इतना खलीस, इतना लोकल, इतना थर्ड क्लास था, हर रात नंगी औरतों के साथ गुजारता था, गुजरे कराता था, बरहाना औरतों को अपने दरबार में नचाता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, हराम कारिया, बदफेलिया, मर्दों के साथ बदफेली करता था। इतना गंदा इंसान उस वक्त की तारीख में पैदा नहीं हुआ। और ये कोई हुजूर के जमाने के 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद नहीं हुआ, सिर्फ 50 साल बाद। अब हुजूर रुखसत हुए, 50 साल बाद ये हुआ। 30 साल तक तो खुलाफाए राशिदीन की मेहनतें थी, 30 साल तक खुलाफाए मेहनत करे, उसके 20 साल बाद ये फितना पैदा हुआ, यजीद का फितना पैदा हुआ। अब सोचो दोस्तों, यजीद मरा कैसा है? फितने की इंतहा बता रहा हूं मैं आपको, यजीद मरा कैसा? यजीद कोई मैदान में जंग लड़ते हुए नहीं मरा, दवाखाने में तिब्बी मौत नहीं मरा, बूढ़ा होके भी नहीं मरा। यजीद बिल्कुल जवान उम्र में, जब यजीद मैदान करबला में आया उसकी उम्र 38 साल था। सरकार इमाम हुसैन की उम्र 55 साल था, बिल्कुल औबाश लौटा में से लौटा था। 38 साल की उम्र थी यजीद जब मैदान करबला में आया, जवान उम्र में। एक औरत उसको इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई, मुख्तलिफ रिवायतों में ये भी एक रिवायत उसकी मौत थी, इतनी पसंद आ गई कि उसको औरत उसको रोजाना बुलाता, रात रात भर नचाता, उसके साथ जिना करता, गंदगी करता, उसको सताता। उन्हें तंग आ गई थी यजीद से, बोले इतना परेशान कर देना, क्या करना। उसके कुछ लोग उसको जो है आइडिया दिए, वो ऐसा ऐसा कर देना। तो ने क्या करी, यजीद को दिन में खत लिखी, मेरी ख्वाहिश है कि रोजाना आप मेरे को अपने दरबार में बुला, मेरी ख्वाहिश है एक बार आप मेरे घर पे आएंगे, मैं आपको एक बेहतरीन जलवा पेश करूंगी, ऐसा एक आइटम आपको पेश करूंगी, आप खुश खुश हो जाएंगे, खुश खुश हो जाएंगे।
यजीद बोला अच्छी बात है उनके। यजीद उसके पास जाने लगा, 4-6 चेहरे पीछे थे, उसको इतना भी नहीं चेहरे लेके आना। फिर यजीद को खत लिख के बोली अकेले आना, अभी सबको नहीं लाना, सिर्फ आपके लिए खास है। तो ये बेवकूफ भला क्या करा, पूरों को छोड़ दिया, अकेला गया उसने। अंधेरे में जो है उसको जंगल में मुकाम पे ले गई, वहां खैमे लगाई, मशाल लगाई, लगा के रात भर उसके साथ डांस करी, उसको पूरा तीसरे दिन तक शराब पिलाई, जिना करा के शराब पिला के उसके सीने पे बैठ के खंजर से उसका गला काट दिया। जिना करते हुए, अय्याशी करते हुए मारा यजीद। इतना बदबख्त, इतना फितना होता है यजीद। अब आप सोच रहे हैं भाई यजीद तूने कहा था तो कर लेने, आपने क्या टेंशन है उससे? टेंशन इस बात का है यजीद उस मसनद पे बैठकर ये काम कर रहा था जिस मसनद ज़ीशान को हजरत अबू बकर ने इज्जत का ताज पहनाया। यजीद मामूली आदमी नहीं था, पूरे 4 लाख मुरब्बे मील तक जो इस्लाम फैला हुआ था वो पूरे इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों का बादशाह था। पूरे मुसलमानों का बादशाह था यजीद। आम आदमी कर लिया तो टेंशन नहीं थी, हम क्या जाओ मारो वहां क्या कर देना, इतने लोग कर ले टेंशन होगा और जाओ मारो वहां क्या कर देना, जितना बोल सकते तो करो भाई, करो ना मारो, हमको क्या टेंशन है। लेकिन जब एक हाकिम वक्त पूरा काम करता है तो पूरी कौम को टेंशन हो जाता है। तो यजीद पूरी दुनिया के मुसलमानों का बादशाह था उस वक्त, इसलिए टेंशन हो रहा था कि ये मसनद जिस पे हजरत अबू बकर बैठे थे, हजरत उमर बैठे थे, हजरत उस्मान बैठे, हजरत अली बैठे, खुद यजीद के बाद 20 साल तक उस मसनद पे बैठ के इस्लाम की खिदमत करते रहे। उस मसनद पे बैठ के बदबख्ता पूरे इस्लाम की धज्जियां उड़ा। तो अब हुसैन आए उस यजीद के फितने को खत्म करने के लिए, तो अब क्या हिकमत इख्तियार करें जरा वो देखिए। अब लोग को 22,000 का लश्कर तो मैदान में आया था, ऐसा और हजारों का लश्कर अभी घरों में बैठा हुआ था जो यजीद से मुतासिर हो गए थे, यजीद को एक्सेप्ट कर लिए थे। अंधेरे में बिल्कुल अंधेरे खेलने दे रहा, कबड्डी खेलने रहे, रात में जा रहे, जुआ खेल रहे, हाय शर्म हाय डार्लिंग करने रहे, निकल जा रहे, अपने क्या करने का छोड़ बने, दुनिया की मोहब्बत में फंस गए। तो हुसैन ने कहा कि अब ऐसी हिकमत इख्तियार करो ताकि लोगों के दिल में से यजीद की मोहब्बत निकल जाए और यजीद के लिए नफरत पैदा हो जाए। हिकमत हुसैन क्या है? हिकमत हुसैन सुभान अल्लाह। 6 माह का अली असगर प्यासा है। इमाम हुसैन बोले बेटे ज़ैनुल आबिदीन जरा ये बच्चे को लेके जाओ, लेके जाके बोलो तुम्हारा झगड़ा मेरे बाबा से हुसैन से, ये 6 माह के अली असगर से तो कुछ नहीं है, जरा इसको तो पानी पिला दो, ये 2.5 दिन का प्यासा है, इसको पानी पिला दो। तो बदबख्त पानी पिलाने के बजाय आसमान की तरफ तीर मारे, वो तीर आसमान से उड़ते हुए आई हजरत अली असगर के हलक में चुप गई। शहादत हुसैन है। हुसैन दुनिया वालों को बता रहे, दुनिया वालों ये है यजीद, ये हो रहा है यजीद का तारुफ, दुनिया वालों ये है यजीद, ये है इब्न ये है। फिर उसके बाद अली अकबर को भेजे। हजरत अली असगर जब जामे शहादत नोश किए उस वक्त अली अकबर के जिस्म अक़दस पर 100 से ज़ायद गहरे जख्म थे जो इधर से फटकर जिस्म उधर का नजर आ रहा। हजरत इमाम हुसैन हिकमत इख्तियार की, दुनिया वालों देख लो ये है यजीद, ये जवान बच्चों को, ये वो बच्चा जिसका चेहरा हुबहू मुस्तफा की तरह है, ऐसे प्यारे के साथ ये सुलूक हो रहा है, ये यजीद का चेहरा है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन खुद जामे शहादत नोश किए और हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बोले बेटे तुम नहीं जाओगे मैदान में, नबी के खानदान की शहजादियों को लेकर तुम वापस मदीना जा, रोक दिया। उसके बाद हुसैन की हिकमत खवातीन को मैदान करबला में लाने की ये थी ताकि उनके पैरों में जो बेड़ियां डाली गई, हथकड़ियां पहनाई गई, तौश पहनाया गया, उनके सरों से चादरें उतारी गई, तो हुसैन दुनिया को तारुफ करा दे, तो दुनिया वालों देखो ये है यजीद, ये है यजीद। देखो
मिसाल देके बात समझाता हूँ, आपकी बात अभी समझ में नहीं आई। बात इससे क्या मतलब है? अब यार मस्जिद उमर फारूक के सामने एक लड़ाई हो रही है, दोनों को भी दाढ़ी है, दोनों को भी टोपी है, दोनों भी शमला है, दोनों भी जो है अच्छे खासे पहनते पैजामे पहन के लड़ रहे हैं। आप मस्जिद के बाहर निकल के भाग रहे, क्या हुआ क्या हुआ? कहते दोनों मुसलमान, दोनों मियां में हटा, क्या हुआ क्या हुआ? बोले साहब इन्हें 1 साल हो गया, मेरे पैसे लिया, 3 दिन में दे दो, बोला 1 लाख रुपए दे दिया, 3 दिन गए, 30 दिन हो गए, 365 दिन हो गए, बट्टेबाज देने को तैयार नहीं है। अरे मैं मजबूर होगा, बड़े साहब अब भी हज करके आया, उम्रा भी कर रहा, गरीबों को भी काट रहा, बच्ची की शादी भी कर रहा, मेरे पैसे नहीं दे रहा। आप गए जब दोनों को अपना समझे थे, मगर जब उसके खतरनाक काम ना सुने तो उधर से आप इधर आ गए। अब रहने बट्टेबाज दे रहे पैसे, बात समझ रहे? आप देखते दोनों अच्छे दिखते, लेकिन जब आप एक का असली पता चलता तो जो हक पे है आप उसके साथ हो जाते। हुसैन ने भी दुनिया को बताया, दाढ़ी इधर भी है, दाढ़ी उधर भी है, नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है। दुनिया वालों देख लो, कलमा इधर भी है, कलमा उधर भी है, दीन की बात इधर भी है, दीन की बात उधर भी है। मगर देखो इधर हुसैन दीने मुस्तफा के लिए कमाए और उधर यजीद ये खानदान मुस्तफा पे जुल्म करने वाला है। जैसे ही यजीद का ये जुल्म देखे, खुदा की कसम उस दिन से यजीद का नाम दुनिया से खत्म। अब तो यजीद की तारीफ करने वाला नहीं है, यजीद के चेहरों की तारीफ करने वाला नहीं है, पूरी दुनिया में आपको यजीद का नाम लेने वाला नहीं है। जो है सो पट्टे में डरते 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 डरे काम उड़ा निकल जाता है। मसले को समझो दोस्तों, ये हिकमत थी। अब एक हिकमत और बता देता, उसके बाद बात खत्म। बोलो, जब इमाम हुसैन मदीने से आए थे तो अपना पूरा खानदान लाए, हुसैन बचाना चाहते थे। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। ये हमारा हिस्सा है, ये जवानियां लुटाना, ये खून बहाना, ये हमारा हिस्सा है, हम ही करेंगे। इसलिए पूरे खानदान को लाए। आते वक्त इमाम हसन के एक बेटे को मदीने में रोक आए, सिर्फ एक बेटे, उनका नाम था इमाम हसन मुसन्ना। हूबहू इमाम हसन की तरह थे, हूबहू इमाम हसन की तरह थे, और इमाम हसन हूबहू मुस्तफा जान रहमत की तरह। इमाम हसन के बेटे को रोक के आए थे मदीने में। एक बेटे को बुलाए, बोले बेटे नहीं आप यहाँ आएंगे, आप यहीं रहेंगे। पूरे घर के इमाम हसन के दूसरे बच्चों को मिला लिए, हजरत मुस्लिम बिन अखील के हजरत अखील जो हुजूर के हजरत अली के भाई है उनके बच्चों को मिला लिए, हजरत अली के जो दूसरे ज़ौजा के बनीन के बच्चे उनको मिला लिए, इमाम हसन हुसैन अपने बच्चों को मिला लिए, भतीजों को मिला लिए, भांजों को, सबको लेके गए। ज़ौजा शहरबान को मिला लिए, बहन ज़ैनब को मिला लिए, बेटी सकीना को मिला लिए, सबको मिला लिए मैदान करबला। मगर मैदान करबला में एक बेटे को बचाया, सबको जाने शहादत मिला, कोई मर्द नहीं बचा। जब बारी आ गई सब शहीद हो गए, सिर्फ 2 ही मर्द थे अब मैदान करबला में। एक थे इमाम हुसैन, दूसरे थे सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख लिए जब सब चले गए, शाहजहां में शहादत नोश करे, अब मेरी बारी है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कमर पे इमाम हसन का पट्टा बांधा और जिस्म पे रसूल अल्लाह की खमीस पहन और सर पे अलीउल मुर्तज़ा का इमामा बांधा और हाथ में तलवार ज़ुल्फ़िकार लेके मैदान में आए। इमाम हुसैन ने बेटे की तरफ देखा, इमाम हुसैन की आंख भर आई, बोले बेटे ज़ैनुल आबिदीन आप मैदान में नहीं जाएंगे, बेटे जामे शहादत सब नोश करे, अब आपके बाबा की बारी है, बेटे आप नहीं जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा बाबा जब सब शहीद हो रहे हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे भी ये जामे शहादत पीने दो। बाबा जब भाई असगर पी सकता है 6 माह का होगा,
मैं जवान ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं पी सकता? जब मेरा छोटा अली अकबर पी सकता है 18 साल का, बाबा मैं ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं पी सकता? मुझे भी आगे हुए जाने शहादत पीने की। बाबा दीने मुस्तफा की बात में मुझे जाने दो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं बेटे आप नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ। बेटे मेरे बाद आप खानदान नबूवत की शहजादियों को लेकर आप मदीना जाओ, आप जामे शहादत नहीं पियो। मुअर्रिखीन लिखते हैं इसलिए इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को रोका, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस वक्त बीमार था, शदीद बुखार था। अल्लाह की कसम मुअर्रिखीन ने सच लिखा, ज़ैनुल आबिदीन में शदीद बुखार था। मगर मेरा एक सवाल है, वह सेहतमंद कौन था? 4-2.5 दिन से पानी बंद हो गया हो, जिनके इफ्तार में भी खतरा ना हो, जिनकी सहर में भी खतरा ना हो, जिनके पेटों में एक दाना ना जा रहा हो, उसमें सेहतमंद कौन था? जिनके सामने लाशों के लाशें आ रहे हो, जो अपने भाइयों के भतीजों के भाइयों के लाशें उठा के खैरों में जमा कर रहे हो, जिनके जिस्मों से सरों को जुदा किया जा रहा हो, ऐसी लाशें देखने के बाद वहां सेहतमंद कौन था? कोविड ने हमारे रिश्तेदार में हम आज तक उनको नहीं भूल सके। उनके बच्चों को देखते हैं तो भाई याद आता है, भाभी याद आती है, चचा याद आता है, मामू याद आता है। उनके बच्चों को हम आज तक नहीं संभाल सके। हुसैन के जिगर की बात देखो, हुसैन के सामने लाशें आ रहे हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। मुअर्रिखीन तुम्हारे कलम को सलाम, तुमने सच लिखा, मगर सवाल यह कि वो सेहतमंद कौन था? तुमने हकीकत को लिखा, लेकिन तुमने हिकमत को नहीं लिखा। वो हिकमत क्या है, ये गुलाम हुसैन बयान करेगा। अल्लाह की कसम सुन लो मुसलमानों, हिकमत क्या थी? ज़ैनुल आबिदीन को यहां बचाया, हसन मुसन्ना को वहां बचाया, बाकी का पूरा खानदान घर बार लुटवा दिया। बात क्या थी, क्यों बचाया? सुनो, ये बीमारी तो बहाना था, हकीकत में हुसैन की नजर हिकमत नहीं, हुसैन की नजर में ये हिकमत थी कि बेटे हम शहीद हो रहे हैं, दीने मुस्तफा बचाने के लिए तुमको बचाया जा रहा है, क़यामत तक दीने मुस्तफा चलाने के लिए। कैसा चला सुनो, उधर हसन मुसन्ना बचाए गए तो उनकी नस्लें पाक में बगदाद का शहजादा शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म पैदा हुए, और इधर ज़ैनुल आबिदीन को बचाया तो इनकी नस्लें पाक में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज पैदा हुए। बन्ना नवाज इसी ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है, महबूब इलाही इसी ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है, वो जो ताजुल औलिया नागपुर में है वो हसन मुसन्ना की औलाद है। कहा बेटे हम लुट रहे हैं दीने मुस्तफा को बचाने के लिए, तुम्हें बचा रहे हैं दीने मुस्तफा को चला रहे। एक बड़ी बात अर्ज कर देता हूं, सुन लो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में बैठ कर अर्ज कर रहा हूं, जिस इलाके में जाता हूं हिंदुस्तान के चप्पा चप्पा कोने कोने में मेरी आदत है, जहां बयान के लिए जाता हूं 10 मिनट ही सही, 15 मिनट सही, आधा घंटा सही, 1 घंटा सही, उस इलाके के बुजुर्गों की ज़ियारत करता हूं। और जब अल्लाह की ज़ियारत, उनकी खत्म बोसियां करता हूं, उनकी चौखटें छूटता हूं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, जितने औलिया हिंदुस्तान की जमीन पर मैंने ज़ियारत की है, इराक में, ईरान में, दिगर मुमालिक में मैंने जो ज़ियारतें की है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं 95% औलिया अल्लाह इसी इमाम हसन मुसन्ना, इसी ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। हसनी सादात है या हुसैनी सादात? 95%
95% औलिया अल्लाह इमाम हसन की औलाद से है, इमाम हुसैन की औलाद से। इसीलिए इमाम हुसैन ने इधर ज़ैनुल आबिदीन को बचाया, उधर इमाम मुसन्ना को बचाया। तुम रुक जाओ, तुम्हारी नस्ल से क़यामत तक अब दीन मुस्तफा चलता रहेगा, क्योंकि रब ने वादा किया इन्ना अअतैना कल कौसर, ए हबीब पाक अलैहिस्सलाम हम आपको कौसर अता करेंगे। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कौसर से मुराद आले नबी है, नबी की आल है, नबी की नस्ल पाक, ये उनका सदका है। मेरे भाई आज हम जिंदा हैं, करबला में हुसैन की नजर इस हिंदुस्तान पे थी, क्योंकि वो जानते थे ज़ैनुल आबिदीन तुम रुक जाओगे, तुम्हारी नस्ल में कोई मुद्दीन पैदा होगा, वो हिंद की जमीन पे 90 लाख को कलमा पढ़वाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से प्यार करो, औलिया अल्लाह को चाहो, अहले बैत को चाहो, खुदा की कसम इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया में आए हैं, जो कमाए यहीं रखेंगे, बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, कार यहीं रह जाएगी, बीवी यहीं रह जाएगी, बच्चे यहीं रह जाएंगे, दोस्त यहीं रह जाएंगे, साथ में जाएंगे खबर में इश्क़ अहले बैत लेकर जाएंगे, इश्क़ मुस्तफा साथ में लेकर जाएंगे। और जब इश्क़ अहले बैत तुम्हारे साथ होगा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मम्मा का फी हुब्बी आली मोहम्मद फदखल जन्नह, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है वो जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो। आले मोहम्मद की मोहब्बत लेके जाओ, अहले बैत से मोहब्बत करो, प्यार करो और अदब वाले बनो, किसी की बेअदबी मत करो, किसी सहाबी की बेअदबी नहीं, किसी बुजुर्ग की बेअदबी नहीं, किसी आलिम की बेअदबी नहीं, और माँ बाप की भी बेअदबी नहीं। और ऐसे लोगों की दोस्ती सोहबत में मत रहो जो आवारा है और जो बदअकीदा है और जो बेदीन है, बदमज़हब है, गुस्ताखियाँ और बेअदबियाँ करते हैं, इन जालिमों की सोहबत में मत रहो। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्हम्दुलिल्लाह।